हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। अब हम आपके सामने इंग्लिश का अगला टॉपिक लेने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने अल्फ़ाबेट के बारे में बताया था। अब हम आपके सामने अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो बहुत ही ईजी है, सभी जानते हैं उसे। लेकिन फिर भी आप सोच रहे होंगे इसे बताना क्यों जरूरी है। जानने का मतलब नहीं है, आपको उसका बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। हाँ, यानी जिससे हम आपको अच्छे अच्छे और सारे मतलब बेसिक से एडवांस हमने वादा किया उसको हम पूरा करेंगे। हर चीज़ आपको बताएंगे जितना हो सकेगा, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, आज का टॉपिक है वाक्य। वाक्य की डेफिनेशन सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का एक समूह जो पूरा भाव प्रकट करता है, वही क्या कहलाता है बेटा? सेंटेंस कहलाता है। तो सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब सेंटेंस का भी डिवाइडेशन हमने पार्ट तो आपको बता दिया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आज हम उनके काइंड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बेटा, पहला है हमारा असर्टिव। असर्टिव माने होता है साधारण। इसे घोषणात्मक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम गूगल यूट्यूब पर जाएंगे तो कुछ बच्चे कहेंगे सर जी इसे तो हमने घोषणात्मक पढ़ा था, है, लेकिन हम इसे स्वीकारात्मक कह सकते हैं। दूसरा होता है बेटा हमारा इंटेरोगेटिव। ठीक है, दूसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव, जिसे हम प्रश्नवाचक बोलते हैं। ठीक है, तीसरा होता है बेटा हमारा इम्पेरेटिव, जिसे हम आज्ञावाचक कहते हैं, यानी ऑर्डर वगैरह। ठीक है, चौथा होता है हमारा ऑप। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है क्या समझाने वाले हैं आपको, समझिए। असर्टिव क्या है बेटा? ये असर्टिव। असर्टिव का मीन्स क्या बताया था हमने आपको? साधारण वाक्य। क्या बताया था? साधारण या घोषणात्मक। इसका भी बेटा दो भागों में डिवाइडेशन है। अगर आप देखेंगे तो इसका भी दो भागों में डिवाइडेशन है। तो उससे पहले हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन को समझते हैं। एन असर्टिव सेंटेंस, यानी एक असर्टिव सेंटेंस, ऑल्सो नोन, इसे जाना जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी। यानी असर्टिव को डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। और ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी एक प्रकार का ये वाक्य है मेक्स ए स्टेटमेंट, जो कि एक कथन बनाता है। डिक्लेयर्स ए फैक्ट, यह किसी भी सच्चाई की घोषणा करता है। इट सिंपली स्टेट्स समथिंग विदाउट आस्किंग क्वेश्चन और गिविंग ए कमांड। इसका मतलब ये हुआ कि ये सीधे सीधे, ठीक है, बिना किसी आदेश को दिए हुए या बिना कोई क्वेश्चन पुटअप किए हुए सीधे सीधे बात को दर्शाता है। ठीक है, और असर्टिव सेंटेंस टिपिकली एंड, यानी ज्यादातर किस पर एंड होते हैं? फुल स्टॉप पर। तो हम समझ सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस का एंड जो होगा वो किस पर होगा? फुल स्टॉप पर होगा। दोबारा सुन लीजिए, शॉर्ट में बता देता हूँ, थोड़ा लंबा डेफिनेशन है कि असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस किसी भी वाक्य के अंदर कही जाई गई बात को सीधे सीधे दर्शाता है, बिना किसी क्वेश्चन को पुटअप किए हुए, बिना कोई आदेश दिए हुए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। देखिए, असर्टिव सेंटेंस को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है बेटा? दो भागों में। पहला है बेटा हमारा अफर्मेटिव, जिसका मतलब होता है स्वीकारात्मक, और दूसरा होता है बेटा हमारा नेगेटिव, जिसका मतलब होता है नकारात्मक। अब हम स्वीकारात्मक के थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, एरो लगा करके। जैसे राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है। और इसका ले लेते हैं राम डज नॉट ईट फूड, राम खाना नहीं खाता है। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखने के यहाँ पर, कि नेगेटिव सेंटेंस को ज्यादातर लोग मानते हैं कि नो आ जाए, नॉट आ जाए तो नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे ना, राम नेवर टेल्स अ लाई, राम कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ये कभी नहीं जो शब्द है, ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है। एक और लेते हैं, राम सैड नथिंग, राम ने कुछ नहीं कहा, तो ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है। आगे एटीसी लगाकर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इनसे मतलब नहीं है नो या नॉट से, यानी जो नेगेटिव सेंस भी रिप्रेजेंट करेगा, वो भी वाक्य कैसा माना जाएगा? नेगेटिव माना जाएगा। नेगेटिव सेंस के लिए जो वर्ड यूज किए जा रहे हैं, जैसे नेवर किया गया, नथिंग किया गया, हार्डली कर सकता है वो, तो ये शब्द भी आ जाते हैं, तो भी आप उसे किसकी कैटेगरी में मानेंगे?
नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी मानेंगे। ठीक है बेटा, किस में मानेंगे आप इसे? नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी मानेंगे। अगला है हमारा, सॉरी, अगला है हमारा इंटेरोगेटिव। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान तो हम सभी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर क्या लगा रहता है? क्वेश्चन मार्क। लेकिन फिर भी समझते हैं कि एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज ए टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक प्रकार का ऐसा वाक्य है दैट आस्क्स ए क्वेश्चन। ये तो इसकी फिक्स डेफिनेशन है। यानी इंटेरोगेटिव उस प्रकार का वाक्य है जो केवल क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है। लेकिन इन दोनों टाइप को समझाने के लिए इसमें आगे भी लिखा हुआ है कि इट इज कैटेगराइज्ड बाय, यानी इसे पहचाना जा सकता है किसके? यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड, या तो किसका यूज किया गया हो? क्वेश्चन वर्ड का, और ऑक्सिलरी वर्ब। किसका? ऑक्सिलरी वर्ब का। अब आप सोच रहे हो टिक लगा हुआ यस नो टाइप पे, कह रहा है ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब को समझाने का मतलब बेटा जिसे आप बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू, ठीक है, उसे हम दूसरा नाम बोलते हैं यस नो टाइप। तो मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना आए, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो ये क्या बताना चाह रहा है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस उस प्रकार का वाक्य है जो प्रश्न पूछता है, ठीक है, और इसको पहचाना जा सकता है कि या तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा या ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। और ये हमेशा एंड्स किससे करता है? क्वेश्चन मार्क से, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसके भी बेटा दो टाइप होते हैं, इसके भी दो टाइप होते हैं, एक यस नो टाइप और एक क्वेश्चन वर्ड। ये बहुत इजी है, हमारा टॉपिक भी बहुत इजी है आज का। जैसे मैंने कहा आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं? सर ये तो समझ में आ गया कि आर से शुरू हो रहा है, लेकिन ये यस नो टाइप का क्या सेंस है? तो सुनिए, अगर मैं आपसे पूछूं इसे हिंदी में, क्या आप भूखे हो, तो मुझे आप बताइए इसका आंसर क्या दोगे? या तो आप हाँ से शुरू करोगे या आप ना से शुरू करोगे। तो इसी आधार पर इसका नाम है यस नो टाइप भी। क्वेश्चन वर्ड आप जानते होंगे, जो क्वेश्चन वर्ड शुरू होते हैं वाई, वेयर, व्हेन, जैसे मैं इसको अलग से कर देता हूँ व्हाट, है ना, वेयर, व्हेन, ये सारे हमारे क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। यानी इनसे अगर वाक्य शुरू होता है तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा बेटा? क्वेश्चन वर्ड की कैटेगरी में आएगा। अगला है हमारा बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस। अभी बताया था हमने इंपेरेटिव सेंटेंस कि इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञावाचक, यानी इसमें आदेश का सेंस होगा, ठीक है, एडवाइस का भी सेंस होगा, रिक्वेस्ट का भी सेंस होगा। तो ये हमारे होते हैं आज्ञावाचक वाक्य। समझते हैं कि एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस, यानी एक इंपेरेटिव वाक्य वह वाक्य है दैट गिव्स ए कमांड, जो आदेश दे, मेक्स ए रिक्वेस्ट, निवेदन करे, गिव्स इंस्ट्रक्शंस, यानी निर्देश दे। ये सब के किसके सेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान कराने के लिए। इसमें एक चीज जो मैंने सब्जेक्ट प्रेडिकेट में बताई थी, कुछ बच्चों को ये डाउट थे कि ऐसा हमने देखा नहीं, तो सुनिए, इट इज टिपिकली स्टार्ट्स विद ए वर्ब, यानी ये मुश्किल से किससे शुरू हो जाता है? वर्ब से। लेकिन ये कौन सी वर्ब की बात कर रहा है? मेन वर्ब की। टीच है, रीड है, स्टडी है, इनकी। द इम्प्लाइड सब्जेक्ट इज यू, यानी इसमें दर्शाया गया या सबसे ज्यादा दर्शाया जाने वाला सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में या तो ये अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। सर ये कहाँ से आ गया? हमने तो आज तक असर्टिव में पढ़ा है अफर्मेटिव नेगेटिव, इसमें कहाँ से आ गया? तो सुनिए, नंबर एक मेन वर्ब से शुरू होते हैं वाक्य हमारे, नंबर दो डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं इसके अंदर आने वाले वाक्य, नंबर तीन नेवर से, नंबर चार प्लीज या काइंडली से, और नंबर पांच लेट से। तो आप इन दो वाक्यों को देखिए, ये अफर्मेटिव सेंस देगा और ये कैसा सेंस देगा? नेगेटिव। ये भी कैसा सेंस देगा? नेगेटिव। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मेन वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य मोस्टली क्या देंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंस देंगे। इससे शुरू होने वाले और इससे शुरू होने वाले वाक्य कैसा सेंस देंगे? नेगेटिव। इसलिए इसकी कैटेगरी को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है जी, अगला समझिए ऑप्टेटिव। अब ऑप्टेटिव को समझते हैं। ऑप्टेटिव का थोड़ा सा पीछे जब मैंने लिखा था जल्दबाजी में गलत हो गया, वो गलत क्या, थोड़ा माइंड से स्लिप नहीं हुआ है, चिंता मत करिए, बस लिखते समय ध्यान कहीं और चला गया था। ऑप्टेटिव माने होता है कामनावाचक। कामना का मतलब होता है
विश करना, डिजायर करना यानी इच्छा प्रकट करना, ब्लेसिंग आशीर्वाद, प्रे माने प्रार्थना। तो यानी एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक कामनावाचक वाक्य एक्सप्रेसेस दर्शाता है शुभकामना को, इच्छा को, वरदान को या प्रार्थना को। ठीक है, और ये उस प्रकार का वाक्य है जहां पर स्पीकर यानी बोलने वाला या लिखने वाला अपनी फीलिंग और सेंटिमेंट को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। जैसे भगवान करे आप पास हो जाएं, भगवान करे आप जल्दी समृद्धि, जो बड़े बूढ़े भी हमें आशीर्वाद बोलते थे कि आप संपत्तिवान हो, बेटा तू पास हो जाए, बेटा तू सफल हो जाए, तेरी नौकरी लग जाए। तो ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी के हैं। ये मोस्टली किससे शुरू होते हैं, मे से। ठीक है, मोस्टली किससे शुरू होते हैं, मे से शुरू होते हैं। तो जैसे हमने लिखा मे यू पास इन एग्जाम, तो देखिए मे से शुरू हो रहे हैं। इसमें जो मार्क लगा हुआ है इसको ध्यान रखिएगा, ये वाला मार्क है। ठीक है ना, तो मोस्टली मे से शुरू होंगे। प्रे, विश, डिजायर, इन तरीके का इसमें सेंस है। अगला समझते हैं। अगला है हमारा लास्ट एंड फाइनल एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी माने होता है मेरा विस्मय सूचक, विस्मय, आश्चर्य, खुशी, आश्चर्य, खुशी, दुख भी होता है, ऐसी बात नहीं है। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक विस्मय सूचक वाक्य एक्सप्रेसेस दर्शाता है स्ट्रॉन्ग इमोशन। स्ट्रॉन्ग इमोशन ये है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत देर से बना रहा हूँ। हाँ, आगे समझते हैं। जैसे सरप्राइज, आश्चर्य, एक्साइटमेंट, खुशी, पेन, दर्द हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यूजली एंड्स विद एक्सक्लामेशन पॉइंट, ये पॉइंट अभी हमने बताया था, वही पॉइंट है। एंड कन्वेज ए सेंस ऑफ अर्जेंसी और एम्फेसाइज, यानी हमेशा दर्शाता है क्या, किसी ना किसी भाव को। जैसे मैंने बताया जॉय, सॉरो, सरप्राइज, इनको ये दर्शाएगा ही दर्शाएगा, इनको दर्शाएगा ही दर्शाएगा, मतलब इस तरह के दर्शाएगा, मेरा मतलब ये है। एग्जाम्पल समझिए, इसके शब्द भी आते हैं, अलास, ओह, आ, ये किसको दर्शा रहे हैं, सौरो को। हुर्रा, वी, ये हिप हिप हुर्रे मोटू पत्रों में बोलते हैं। हो, ओ हो, आहा, ये होते हैं हमारे जॉय। तो इस तरीके के शब्द इसमें आएंगे पहचान के लिए, ये इन चीजों को दर्शाएगा। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। बहुत ही इजी चैप्टर था, इसलिए जल्दी फिनिश भी हो गया। ठीक है ना, लेकिन मुझे लगता है मैंने कुछ छोड़ दिया। ठीक है, मैंने आपको इम्पेरेटिव का एग्जांपल छोड़ दिया। तो बेटा हमने यहाँ पर लिखा था मेन वर्ब से शुरू, सुनिए, डू योर वर्क, अपना काम करें, ये कैसा हो गया, मेन वर्ब से स्टार्ट। डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो, ये किससे शुरू हो गया, डू नॉट या डोंट से, ये मैंने एग्जांपल छोड़ दिया था। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, ये किससे शुरू हो गई बेटा, नेवर से। अगला लिखते हैं प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ये किससे शुरू हो गया बेटा, प्लीज या काइंडली से। ऐसा ही लेट वाला होता है, हमने लिखा लेट मी गो, किससे शुरू हो रहे हैं ये, लेट से। तो ये हमारे 5 प्रकार के वाक्य हैं। थोड़ा सा एक बार बेसिक समझ लेते हैं, दोबारा से एक बार नजर मार लेते हैं। तो हमने शुरुआत की थी बेटा सेंटेंस, सेंटेंस माने था वाक्य, एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस को हमने 5 भागों में डिवाइड किया था, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। असर्टिव क्या होता है बेटा, जो केवल, इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ये केवल दर्शाता है, ना कोई क्वेश्चन पूछता है, ना ही किसी प्रकार का कोई आदेश देता है। आगे समझते हैं। दूसरा, असर्टिव को 2 भागों में बांटा जाता है बेटा, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव सेंस देगा, केवल नो से ही मतलब नहीं होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। उस यानी जो नेगेटिव सेंस दे वो हमारा कैसा वाक्य होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। अगला इंटेरोगेटिव, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। इसको भी 2 भाग होते हैं, यस नो टाइप यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू, और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड, जो कि किससे शुरू होगा, क्वेश्चन वर्ड से।
अगला है हमारा सॉरी अगला है हमारा इम्पेरेटिव। इसमें कमांड यानी आदेश, रिक्वेस्ट, ये चीज़ों का भाव आएगा। इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, सजेशन, प्रपोजल। इसमें जो सब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट हमारा यू होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या दर्शाता है? विश यानी शुभकामना को, डिजायर को, कर्स को, ब्लेस को, प्रे को। और ज्यादातर सेंटेंस किससे शुरू होते हैं बेटा? मे से शुरू होते हैं और लास्ट में लगा रहता है मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। मे से शुरू होंगे और ये मार्क लगा रहेगा। एंड लास्ट एंड फाइनल है हमारा एक्सक्लामेटरी, जो कि क्या दर्शाता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे जॉय, सौरो, दुख की, खुशी की, सरप्राइज की। और इनके लिए शब्द हैं अलास, ओह, आ, हुर्रा, और लास्ट में क्या लगा रहेगा? मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। आई होप, आशा करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। आप सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट के द्वारा ही इस चैनल पर और भी अन्य सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।